नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए समीक्षा की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर के प्राथमिक विद्यालय सूपाकोट में कोसी नदी के पुनर्जीवन को लेकर चल रही योजना की समीक्षा की है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। 16 जुलाई को कोसी के किनारे 1 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ों का रोपण किया गया था, जिसकी समीक्षा सीएम ने खुद कोसी नदी के किनारे पहुंचकर की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राज्य में लगाए गए पेड़ों पर खुशी जताई। बहुत अच्छी खबर है कोसी को लेकर के कि जो पौधे लगाए गए थे, एक तो अभी उनका जो जीवन है बिल्कुल सुरक्षित है और स्वस्थ है। दूसरी बात, यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। पौधों के साथ साथ होल्स बनाए जा रहे हैं, चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, ट्रेंचेज बनाई जा रही हैं और घास का रोपण हो रहा है। घास इरोजन को भी रोकती है और घास से पानी भी रुकता है। कोसी नदी पर जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रस्तुत की गई बहुत बेहतरीन प्रयास है और डॉक्टर रावत ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने कुछ नए इनिशिएटिव उसमें जो खास तौर से जो उसमें जो होल्स डाल करके पानी के बहाव को रोकना, ये मुझे लगता है कि एक सीखने वाली चीज है। राज्य में आज टैक्सी और मैक्स संचालकों ने गाड़ियां पहाड़ पर ले जाने से मना कर दिया है, जिसके बाद सुबह से ही लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। प्रदेश भर में टैक्सी संचालकों ने स्पीड गवर्नर का विरोध करते हुए गाड़ियां पहाड़ पर नहीं चलाई। प्रदेश में कई जगह टैक्सी संचालकों ने गाड़ियों के कागज जो है आरटीओ में जमा करा दिए, जिसके बाद पहाड़ की लाइफलाइन कही जाने वाली टैक्सी न मिलने से लोग परेशान हैं। काफी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। गवर्नर के चक्कर में तो सब उत्तराखंड में इन्होंने बंद करा हो, तो हमने भी सहयोग दिया। जैसे गवर्नमेंट फैसला लेगी यहाँ की सरकार, तो वैसे ही हम लोग ऑलरेडी गाड़ी 35-40 की स्पीड से पहाड़ पे चलती है, 100 की स्पीड से चलती नहीं गाड़ी। अब उसमें हम स्पीड गवर्नर लगा देंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? 20 की स्पीड से गाड़ी चलेगी वहाँ पे। पुरानी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। टैक्सी और मैक्स संचालकों ने पूरे प्रदेश में गाड़ियां ले जाने से मना कर दिया है। राजधानी देहरादून में भी टैक्सी और मैक्स संचालक अपनी गाड़ियों को पहाड़ नहीं चढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश में कई जगह पर टैक्सी और मैक्स संचालकों ने अपने पेपर्स आरटीओ ऑफिस में जमा भी करवा दिए हैं और देहरादून के टैक्सी और मैक्स संचालक भी यही बात कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो वो भी अपने पेपर सरेंडर कर देंगे। दिक्कतें लोगों की इसकी वजह से बरकरार हैं। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा से खबर आ रही है, यहाँ के रानीखेत में पिछले 15 दिनों से चल रहा भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास जो था वो आज खत्म हो चुका है। इन 15 दिनों के युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने सभी जानकारियां एक दूसरे से साझा की। दोनों देशों के तकरीबन 700 सैनिकों ने एक साथ प्रैक्टिस की। दोनों देशों के सैनिकों ने आधुनिक हथियारों को चलाने की तकनीक एक दूसरे से साझा की। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से पहाड़ में छिपे आतंकवादियों से निपटने के गुण भी एक दूसरे के साथ साझा किए। भारत और अमेरिका का 14वां युद्धाभ्यास था ये। रानीखेत के चौबटिया में तीसरी बार दोनों सेनाएं युद्धाभ्यास करती हुई नजर आएंगी। आपको दिख रहा है कि जो अमेरिका हमारे खास दोस्त है, हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये पहली बार डिविजनल लेवल तक एक्सरसाइज चल रहा है। हम इनसे सीखेंगे और ये हमसे सीखेंगे और हम दोनों मिला के सबसे बढ़िया जो तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए, वो हम तय सेट कर लेंगे। हाँ, हमने काफ़ी कॉमन है, लेकिन इनके तो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अलग है, हथियार अलग है, लेकिन जो इन्फेंट्री बटालियन में जो हथियार होना चाहिए वो हमारे पास भी है और इन्हीं के पास भी है। किशन जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। किशन, कई दिनों से ये प्रैक्टिस चल रही थी और अब बेहद ही महत्वपूर्ण ये कि क्या सीखा और क्या कुछ और जहन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गतिविधियां इन दिनों हम देखते हैं बॉर्डर्स पर, बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एडवांस रहें, टेक्निकली भी काफी साउंड रहें। जब दो बड़े महासंघों के, जब दो बड़े देशों के सेनाएं आपस में युद्धाभ्यास करती है तो आधुनिक तकनीकी, जो आधुनिक सेनाओं में हथियार नए नए खरीदे जाते हैं, उनको किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है, ये दोनों देशों ने जो है आपस में एक दूसरे को अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह से हथियारों को हम चला सकते हैं। पहाड़ियों में छुपे हुए आतंकवादियों को निकालने के लिए किस तरह से एक दूसरे सेना की मदद ली जा सकती है, किस तरह हेलीकॉप्टर से जाकर किस तरह कॉम्बिंग की जा सकती है। सारा प्रशिक्षण 15 दिनों तक रानीखेत के चौबटिया के पहाड़ियों में हुआ। जिन्नत जी,
बिल्कुल, अब पहाड़ियों में हुआ, हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई। उसके बाद एक चीज, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जो हमारे वीर जवान हैं उनके किस तरह के अनुभव रहे, आपने बातचीत की होगी, वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? जवानों में काफी उत्साह है। जब कोई सैन्य एक दूसरे देशों की तकनीकी सीखते हैं तो वहाँ की नई नई चीजें उनके पास आती हैं। एक दूसरे के जब 15 दिन तक साथ रहते हैं तो दोस्तियां हो जाती है। वो अपने फेसबुक के माध्यम से और जो है मोबाइल के माध्यम से भी एक दूसरे से संपर्क करते हैं। बीच बीच में जो है लगातार नया अनुभव उनको मिलता रहता है। इस तरह की अनुभव जवानों में काफी उत्साह है। ठीक बात है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते कुछ और खबरों की तरफ। पिथौरागढ़ की नैनी सैन्य एयरपोर्ट से नियमित उड़ान चलाने की कवायद तेज हो गई है। डीजीसीए, बीसीएएस के अधिकारियों के साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग की टीम ने एयरपोर्ट का दौरा किया। इस दौरान डीजीसीए और बीसीएएस के अधिकारियों ने नागरिक उड्डयन विभाग को कई निर्देश दिए। उम्मीद जताई जा रही है कि 7 अक्टूबर से नैनी सैनी के देहरादून और पंतनगर के लिए नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। जो पॉइंट्स उनके द्वारा रेज की गई हैं उन सभी पॉइंट्स का हम लोग कर रहे हैं, एक एक पॉइंट करके समाधान हम लोग कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि 7 तारीख तक जो है यात्राएं जो है दिल्ली देहरादून से जो पिथौरागढ़ का जो रूट है वो हम शुरू कर दें। उधम सिंह नगर में 83 लाख रुपए के फर्जी टीए बिल घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने जिले के पूर्व सीएमओ, लेखाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक से अनुमति मांगी है। एसआईटी ने इस पूरे मामले के आरोपी पूर्व सीएमओ राकेश सिन्हा, लेखाधिकारी बालेश नैनवाल और प्रशासनिक अधिकारी विजय त्रिपाठी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। साल 2013 से लेकर साल 2014 तक प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के लिए शासन स्तर के अधिकारियों ने प्रदेश में भ्रमण किया था और इसके लिए देहरादून की काला टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की टैक्सियों का इस्तेमाल दिखाया गया, जिसमें जांच के बाद उधम सिंह नगर जिले के सीएमओ कार्यालय से भुगतान किए गए 83 लाख रुपए के टीए बिल फर्जी पाए गए थे। टीए बिल घोटाले में जांच लगभग अंतिम चरणों में है। सारे साक्ष्य संकलन टीम द्वारा किए गए हैं। साक्ष्य संकलन के दौरान जिन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता पाई गई थी उनकी अभियोजन स्वीकृति के लिए संबंधित उच्चाधिकारी को लेटर भेज दिया गया है और जिनको इसका लाभ मिला था उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कुल मिलाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन अंतिम चरणों में, जल्दी इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून पुलिस ने एक शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया है। ज्वेलर्स की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों की मदद से पुलिस इन तक पहुंची है। ये पूरा मामला देहरादून के डालनवाला इलाके का है। यहां नाला पानी में मौजूद ज्वेलर्स की दुकान पर महिला ने मौका पाकर एक सोने का जो पेंडेंट था वो चोरी कर लिया। जब दुकानदार ने सामान चेक किया और सामान गायब मिला तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग तलाशी गई। महिला चोरी करती हुई पकड़ी गई। पुलिस ने महिला चोर की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई से पहले ही व्यापारी अपना अतिक्रमण हटाने लगे। ऋषिकेश के क्षेत्र रोड पर सैकड़ों व्यापारियों ने अपना अतिक्रमण खुद तोड़ दिया। अतिक्रमण टूटने से सड़कें चौड़ी हो गई, जिससे व्यापारी काफी उत्साहित हैं। 3477 अतिक्रमण को तोड़ने के लिए प्रशासन ने चिन्हित किया था, जिस पर बहुत जल्द एक्शन लेने वाला था, लेकिन व्यापारियों के इस स्टैंड से प्रशासन थोड़ा सा खुश है। हाईकोर्ट का आदेश है, ना आप कुछ कर सकते हो ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये जो कुछ है अतिक्रमण तो है ही है। शहर की सड़कें क्या नाम उसका सक्रिय हो गई हैं, खुली हो रही हैं, अच्छा काम हो रहा है। क्या नाम हम तो खुद तोड़ रहे हैं अपने हाथ से खुद तोड़ रहे हैं हम दुकानें। अपनी मेरी दुकान भी है। पूर्व में बनी हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यापारी ने इस चीज़ को थोड़े छज्जे और खड़े ये क्या कहते हैं आपके जो नीचे का बेस बनाया था, थोड़ा बहुत बनाया था, लेकिन वर्तमान में न्यायालय के आदेश के बाद व्यापारी संतुष्टिपूर्ण तरीके से स्वयं में अपने उस अतिक्रमण को तोड़ रहा है। प्रदेश की सभी खस्ताहाल सड़कें गड्ढा मुक्त की जाने लगी हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। न्यूज 18 की टीम आधी रात को सरकारी कार्यों की हकीकत की तस्वीर को कैमरे में कैद करने पहुंची तो सरकारी मशीनरी देर रात को भी खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करती नजर आई। देहरादून की जीएमएम रोड, रिंग रोड, जोगीवाला से ऋषिकेश तक की सभी सड़कों की मरम्मत का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है, जिससे अब लोग खुश हैं। बारिश के दौरान राज्य की खस्ताहाल सड़कों की अब मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मेरे दाईं ओर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें जो हैं वो अब गड्ढा मुक्त बनाई जा रही हैं। बरसात के दौरान तमाम सड़कें जो हैं वो गड्ढे में तब्दील हो गई थी और लोग परेशान हो रहे थे। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने अब युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है।
देर रात तक सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं विभाग के वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सहायक अभियंता दिनेश जी क्या कहते हैं उनसे जान लेते हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि कौन कौन से स्थान पर आपकी कौन कौन सी साइट्स पर इस वक्त देर रात को भी काम चल रहा है? सर्वप्रथम आपको यह अवगत कराना चाहूँगा कि दिन में कार्य करना व्यवहारिक यहाँ पे दृष्टिकोण से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो पा रहा है और नो एंट्री भी है। और रात को ही हमारे द्वारा 50 किलोमीटर लंबाई में ऋषिकेश डिवीजन द्वारा 50 किलोमीटर लंबाई में हमारा टारगेट दिया गया है। 50 किलोमीटर लंबाई में से हमारे खंड द्वारा 20 किलोमीटर कार्य अभी तक पूर्ण कर लिया गया है। कौन कौन से स्थान पर हो रहा है अभी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी तक रात भर ऋषिकेश नटराज चौक से जो हमारा 7 मोड़ है वहाँ तक भी अभी कार्य चल रहा है। रोड जो हमारे खंड स्तर पर है सारी पैचलेस हो जाएगी और जो पार्किंग कार्य वो भी पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सड़कों को बेहतर बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, क्योंकि 7 और 8 अक्टूबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट भी आयोजित होने जा रहा है। लिहाजा जो सड़कें हैं, जो विशेष रूप से जो सड़क मार्ग हैं, जो मोटर मार्ग हैं, जो इन्वेस्टर समिट वाले आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले मोटर मार्ग हैं, उनको भी बेहतर किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी मशीनरी की ये जो कवायद है ये निश्चित तौर पर जरूर रंग लाएगी और जनता को कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी। अपने से कैमरा राकेश रावत के साथ सोनू सिंह, न्यूज़ 18 देहरादून। पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। नगरपालिका और लोक निर्माण विभाग की अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। शहर के लिंक मार्गों की हालत बेहद खराब है। साथ ही माल रोड में बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटना को दावत देते हैं। शहर की व्यस्त रोड मोतीलाल नेहरू मार्ग सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है, लेकिन सड़क के गड्ढों को भरने के लिए पालिका और लोक निर्माण विभाग सीरियस नहीं है। खबर हरिद्वार से है, जहां औद्योगिक नगरी रानीपुर में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है। जंगली जानवर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। भेल सेक्टर 5 के मकान में 5 फुट का अजगर निकल आया, जिसे देखकर इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे वनकर्मियों ने अजगर को पकड़ा। उधर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा किए गए बवाल को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि मामला केंद्रीय विश्वविद्यालय का है, इसलिए वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि अगर पत्र लिखना ही था तो वक्त पर लिखते। शुक्रवार को रिजल्ट घोषित करने और अपनी मांगों के निस्तारण को लेकर डीएवी देहरादून के छात्रों ने जमकर तांडव किया था। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में जमकर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के बाद मारपीट की, जिसमें कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आई थीं। सरकारी कार्य में बाधक किसी ने पहुंचाई, कोई वहां गड़बड़ हुई है तो प्रशासन जो है उसको ये चिन्हित करेगा कि किसने गड़बड़ किया है। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को दोषी नहीं माना जा सकता है, और मैं इसके लिए आज माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी को भी पत्र लिख रहा हूँ। वहाँ के जो प्रभारी कुलपति हैं उनको भी पत्र लिख रहा हूँ कि छात्रों के रिजल्ट जो है शीघ्र घोषित करवाए जाएं, और ताकि छात्र अपने जो है पठन पाठन में लगें। भाई मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, भाई आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं तो आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि इन तमाम चीज़ों को देखने का काम करे, और जो है सही समय पर अगर पत्र भी लिखना था जावड़ेकर जी को तो सही समय पर लिखते, ताकि परीक्षा परिणाम सामने आ जाते। जब तोड़फोड़ हो जो है छात्रों ने कर दी है, अब सरकार कह रही है कि अब हम पत्र लिखेंगे, फिर उस पत्र का जवाब आएगा, तब कोई दिशा निर्देश आएंगे, तब जो है क्या नाम परीक्षा फल जो है घोषित होगा।